वक्फ संशोधन विधेयक पर गुरुवार को राज्यसभा ने भी मोहर लगा दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद सदन ने विधेयक को मतदान के बाद रात करीब 2:33 पर पारित कर दिया। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। बिल बुधवार को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। इससे पहले सदन में भी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। लोकसभा में यह बुधवार को ही पारित हो चुका है। सत्ता पक्ष ने वक्फ जमीनों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों का मुद्दा उठाते हुए संशोधनों की जमकर पैरवी की। वहीं विपक्ष ने इसे बांटने वाली सियासत का प्रतीक बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। 12 घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद रात करीब 2:30 बजे बिल पर मतदान हुआ। इससे पहले विपक्ष के सारे प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गए। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पेश किया। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, रिजिजू कह रहे हैं कि गरीब की मदद करेंगे। आप 10 साल से सत्ता में हैं, तब क्यों नहीं किया मदद? भाजपा शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड नहीं बनाए गए हैं। फिर कहते हैं कि पारदर्शिता लाएंगे। यह देश को गुमराह करना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, बिल के लिए माहौल बनाने के लिए जेपीसी में लोगों को बुलाया जाता है। क्या जेपीसी में क्लॉज बाय क्लास डिस्कशन हुआ था? यह पहली बार हुआ है कि जेपीसी में क्लास बाय क्लास चर्चा नहीं की गई। सांसद संजय राउत ने कहा, मुसलमानों की इतनी चिंता जिन्ना ने भी नहीं की थी। राउत ने कहा कि दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। हिंदू मुस्लिम दोनों डरे हैं। जिन्ना ने भी मुसलमानों की इतनी चिंता नहीं की थी लगता है। जिन्ना की आत्मा कब्र से उठकर रिजिजू में घुस गई है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने विधेयक लाने की समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको 2024 में वक्फ की याद क्यों नहीं आई। भाजपा को लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला, इसलिए यह ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, यह बिल भ्रामक सूचनाओं के प्रचार पर आधारित है। बीच में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी बोले, कांग्रेस सांसद गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नासिर गलत आरोप लगा रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। शाह ने कहा कि कानून के अनुसार न्यायाधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील में दीवानी वाद दायर नहीं किया जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि यह विधेयक देश हित में लाया गया है, यह किसी पार्टी के हित में नहीं है। इस संशोधन विधेयक का मकसद वक्फ की जमीन के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।